हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल डाउट क्लियर विथ डीएम में। तो आज हम समझेंगे वैद्युत ध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको शायद नहीं दिख रही है, साइड भी देते हैं, चमक रहा होगा की तीव्रता। तो चलिए अब इसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले द्विध्रुव बनाना होगा। तो मान लीजिए हमारे पास दो पोल के हैं, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव पोल के दो, एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया। उसके बाद अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति मतलब उसी अक्ष में आप समझ सकते हैं। जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, वो अच्छी बोलता है तो उसी के सामने या तो इधर या तो इधर, तो ये अच्छी हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर अगर बोलते हैं तो वो ऊपर हो जाएगा। तो हमको अच्छी बोल रहा है मतलब कि उसी दिशा में। तो मान लीजिए द्विध्रुव है जो हमारे पास, इसी दिशा में है, तो हम इधर ले लें तो इधर ले लें। चलिए हम इधर ले लेते हैं। और कोई बिंदु P है और इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए जो प्लस के कारण है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये मान लीजिए बिंदु P है तो ये इधर होगी, क्योंकि प्लस से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं बाहर की ओर जाएंगी। तो ये E2 है, मतलब कि ये पहला मान लीजिए आवेश है, ये दूसरा था, दूसरे आवेश के लिए E2 वैद्युत क्षेत्र हो गया। और ये पहला जो है ये माइनस है, मतलब माइनस में आती है, मतलब ये बिंदु P से इधर की ओर आएगी, मतलब इधर होगा, मतलब ये हो जाएगा E1। ये जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है D, मूल बिंदु O से और एक आवेश की दूरी होती है D। तो मान लीजिए यहाँ पर D है तो यहाँ भी D हो जाएगा, और कुल कितना हो जाएगा 2D हो जाएगा। तो हमें उसका काम नहीं है अभी। और मान लीजिए कि केंद्र से P तक की दूरी कितना है R। मान लीजिए केंद्र से P तक की दूरी R है। अब आप लोग जो माने हैं इसमें आप लोग उसको अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। मतलब जो इसमें सबसे पहले आप द्विध्रुव बनाए, उसके बाद हमने केंद्र से माइनस आवेश तक की दूरी हमने D लिया, उसके बाद उधर भी D लिया, उसके बाद फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह बन रही, आप लोग इसको लिख लीजिए। तब हम सीधा मेन टॉपिक पे आते हैं। तो मेन टॉपिक में मतलब कि माइनस आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E निकालेंगे। मतलब कि माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र, तो माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या निकल रहा है, E निकल रहा है, E1 निकल रहा है। तो लिखेंगे E1 बराबर, उसके बाद फिर माइनस Q के लिए यहाँ भी माइनस हो जाएगा, उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटा। अब आप लोग यहाँ पर देखो तो यहाँ तक की दूरी तो R है, लेकिन हम आवेश कहाँ तक करिए हैं, माइनस तक करिए, मतलब इतनी दूरी हमारी ये क्या है, ये D है। मतलब R में अगर हम D जोड़ देते हैं तो ये हमारा माइनस तक की दूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हम जोड़ेंगे इसको तो ये हो जाएगा R प्लस L, और सूत्र में हमारा क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटा Q बटा R स्क्वायर, मतलब ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग इसको समझ रहे होंगे शायद। उसके बाद ये तो माइनस Q के लिए हो गया, उसके बाद इसी साइड में हम निकालेंगे प्लस Q के कारण। प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप लोग इसको पूरा लिखिएगा, हमारी जगह शॉर्टेज की वजह से कम लिख रहे हैं इसको। तो प्लस Q के कारण उत्पन्न P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर क्या हो जाएगा E2 बराबर, उसके बाद जो सूत्र होता है उसको लिखेंगे। यहाँ पर तो प्लस है इसीलिए प्लस ही रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद Q बटा, उसके बाद हम लोग देखें तो ये प्लस यही तक है, मतलब जो ये R दूरी है वो ज़्यादा आ चुकी है यहाँ तक। तो इसमें से अगर हम D घटा देंगे तो दूरी हमको मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R माइनस D, उसके बाद सूत्र में स्क्वायर होता है, स्क्वायर लगा दीजिए आप लोग। ये तो हमारा दोनों हो गया। उसके बाद फिर अब निकालता कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकालेंगे। ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद यही वैल्यू पहले हमारा E2 है तो E2 रखेंगे, फिर हो जाएगा Q बटा R माइनस D का होल स्क्वायर, फिर माइनस, उसके बाद फिर E1 क्या है, E1 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद Q बटा R प्लस D का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो सकता है दोनों में, तो कॉमन कर देते हैं। ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद फिर हो जाएगा Q भी कॉमन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों पे हमारा Q है तो Q भी कॉमन हो जाएगा। तो Q को भी कॉमन कर देते हैं, तो हो जाएगा
पाई माइनस डी आर माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस डी का होल स्क्वायर। ये दोनों का होल स्क्वायर है। अब इसके बाद इन दोनों को हम भिन्न कर देते हैं। इसको हम कक्षा 8 या 7 में बहुत पढ़े हैं भिन्न को, तो उसी तरह भिन्न इसको भी यहाँ भी कर लेंगे हम। ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद जो हम इसका भिन्न करेंगे तो ये इधर गुणा हो जाएगा, ये इधर गुणा हो जाएगा, बटे में दोनों गुणे हो जाएंगे। तो हो जाएगा आर प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस, उसके बाद फिर हो जाएगा आर माइनस डी का होल स्क्वायर बटा, अब इन दोनों को गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आर माइनस डी का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस डी का होल स्क्वायर। ये तो हो जाएगा हमारा, आप समझ रहे होंगे इसको कैसे हो रहा है। उसके बाद फिर अब इसको हम खोल देंगे, इसको जो ब्रैकेट है इसको हम पूरा खोल देंगे। तो हम इसको अब इधर कर लेते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आप लोग को इसको सूत्र पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। उसी तरह ए माइनस बी का भी होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है यहाँ पे। तो चलिए हम इसको तोड़ देते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा ई बराबर, यहाँ पे ई इतना अलग है, हाँ। उसके बाद फिर ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद फिर क्या है, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2rd। ये कैसे हो रहा है आप लोग समझ रहे होंगे इसको। ये हो जाएगा माइनस, अब माइनस से सारे सिंबल बदलते रहेंगे, आपको ये याद रखना होगा। ये हो जाएगा आर स्क्वायर, फिर ये यहाँ पर प्लस होता है ना, आर स्क्वायर प्लस मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो यहाँ पर जहाँ प्लस रहेगा वहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, फिर उसके बाद हो जाएगा डी स्क्वायर फिर प्लस 2rd। यहाँ पर क्या होगा, माइनस rd होगा, तो यहाँ पे ये इस माइनस की वजह से वो भी माइनस हो जाएगा, फिर बटे। आप लोग यहाँ पर अगर देखो तो एक ब्रैकेट में r माइनस डी और दूसरे ब्रैकेट में r प्लस डी, मतलब कि a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सूत्र हम कक्षा 8 में शायद पढ़ते हैं। तो ये सूत्र को हम लगा देंगे यहाँ पे, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर दोनों में रहेगा। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारा होल स्क्वायर रहेगा यहाँ पे। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या क्या कट रहा है, ये आर स्क्वायर प्लस में, ये माइनस में, ये दोनों काट दो, ये भी प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये भी काट दो। तब यहाँ पर क्या है 2rd प्लस 2rd, ये जो दोनों प्लस में है इसको जोड़ देते हैं। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई। यहाँ पर ये दो क्या हो जाएगा 4, ये होगा 4rd, ये 4rd हो गया, फिर बटे। उसके बाद आप लोग बताओ कि आर स्क्वायर, यहाँ पर जो आर स्क्वायर है उसकी तुलना में डी बहुत छोटा है। यहाँ पर जो हम बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन वास्तव में जहाँ होते हैं ये बहुत बहुत पास होते हैं। और उसके बाद जहाँ पर हमें वैद्युत क्षति तीव्रता ज्ञात करनी होती है वो बहुत दूर होता है। तो इसलिए दूरी के मुकाबले ये डी जो होता है ये नगण्य होता है लगभग। तो मान लो दो व्यक्ति हैं, एक के पास 100 रुपये और एक के पास 1 रुपये हो, अगर दोनों का वर्ग करोगे तो 100 वाला 10,000 हो जाएगा, लेकिन एक वाला जो होगा वो एक ही रह जाएगा, मतलब कि एक की तुलना में 10,000 बहुत छोटा हो जाएगा। यही वैसे यहाँ पर आर स्क्वायर की तुलना में डी स्क्वायर बहुत छोटा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, चूंकि आर स्क्वायर ग्रेटर देन मोस्ट ग्रेटर देन डी स्क्वायर। तो उसके बाद आप लोग लिख लीजिए, इसलिए डी स्क्वायर को छोड़ सकते हैं। आप लोग यहीं पे लिख दीजिए, मैं पास करके लिख देता हूँ। इसलिए डी स्क्वायर को छोड़ सकते हैं। तो डी स्क्वायर को छोड़ देते हैं हम यहाँ पे। ये हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर 2/4rd बटे, यहाँ पर क्यों था, यहाँ पर क्यों है, हम शायद भूल रहे हैं, यहाँ से क्यों भूल रहे हैं, यहाँ पर क्यों है। उसके बाद 4rd, उसके बाद जो हमने डी छोड़ दिया 2 दूनी 4 हो गया। ये r की पावर 4, जो पावर की पावर जो होती है वो उसका स्क्वायर नहीं, उसमें गुणा होता है। तो हो जाएगा 2 दूनी 4, तो एक r से हम इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, r³ हो जाएगा, एक घात कम हो जाएगी इसकी। उसके बाद फिर ई बराबर 1, इसको क्यू को अंदर गुणा कर दो तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 2 इसमें समान लो हम बाहर करते हैं तो 2 गुणे Q2D। ये Q2D जो है
ये क्या बना रहा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बना रहा है। तो मतलब चूंकि यहाँ पर लिख देंगे चूंकि P बराबर 2QD, यहाँ पर आगे सिंबल लगाना पड़ेगा इसीलिए E बराबर 1/, यहाँ पर 4 है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद 2 है, 2 लिख दो, उसके बाद इतने बराबर क्या है, इतने बराबर P हो गया, तो हो जाएगा P बट्टे उसके बाद फिर क्या है R³ है, R³ हो गया। उसके बाद इसका मात्रक हम लोग निकाल सकते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, P का मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर होता है, तो लिख देंगे कूलाम मीटर बटे, अब ये जो R³ है इसका हो जाएगा मीटर क्यूब, तो 1 m कटेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, m², तो कूलाम मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो आप लोग इसको समझ रहे होंगे। तो जो हमें जो ज्ञात करना था, ये सूत्र हमें ज्ञात करना था कि अच्छी स्थिति में द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना था। ये हमारा आ गया, क्या हो गया, E बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटा R³, हमें यही ज्ञात करना था, ये हमारा हो गया है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो